आप लोग भी सोचो कि करवा चौथ मना रही हूँ क्या छत पे आकर के, तो ना जी ना, मैंने ना बस करवा चौथ स्पेशल वीडियोस बहुत ज़्यादा ही आज बनाए हैं, जो कि आज आपको पूरे व्लॉग में झलक देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल शुरुआत हुई थी सुबह सुबह आटे का हलवा, जो कि मुझे कमेंट्स आए थे कि दूध डालकर बनाओ बच्चों के लिए और अच्छा रहेगा, हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पानी ना डालकर हलवे में मैं दूध डालने वाली हूँ, और दूध भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है पीते ही नहीं है, इस तरह से करके इकट्ठा होता जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं। और आज सुबह सुबह मतलब कि रात की ही बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे कि मुझे पूरा का पूरा थाली सजाना था, गेट रेडी विद मी करना था। पूरे अच्छे से तैयार होने की झलक थोड़ी सी तो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल ही गई, लेकिन इसके पीछे का जो सारा प्रोसेस था, कैसे कैसे क्या हुआ, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है। और मैं ना रात के बर्तन रहते हैं ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको अच्छे से साफ़ करूँ फिर इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है कि शायद कहीं उसमें चूहा ना बैठ के चला गया हो या छिपकली ना आ गई हो। तो और हमारा वो पैक नहीं है ना पूरा, जैसे कि जो मॉड्यूलर किचन होता है तो सब कुछ पैक रहता है ना, वैसे भी है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ना मैं ये सेफ्टी रखती हूँ कि बर्तन कोई भी इस्तेमाल करूँ तो धोऊँ ज़रूर। कनिका की कटोरी तो ना, जो फ़िल्टर वाली पानी होती है ना, मैं उससे ज़रूर, भले ही मैं 2-4 बूंद उसमें गिराऊँ, लेकिन उसी से मैं खंगारूँगी उसके लास्ट टाइम पे। पहले अच्छे से धो लूँगी, फिर नल का पानी उसमें नहीं रहना चाहिए, मैं उसमें के पानी से हल्का सा खंगारूँगी, फिर उसमें कनिका का नाश्ता जो भी बनाना होता है बनाती हूँ, निकालती हूँ। तो ऐसे करके तो यहाँ मैं चढ़ाने जा रही थी। और हाँ, आज प्लानिंग था कि मैं सूजी का इडली बनाऊंगी, जिसके लिए पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने रात में दही जमाए थे पापा के अलग से और अपने इडली के लिए अलग से। बट गड़बड़ हो गया, प्लान कैंसिल हो गया। ऊपर वाला दही तो जम गया जो मैंने पापा के लिए जमाया है, लेकिन जो दही मैंने इडली के लिए जमाया उसमें शायद जामन कम था, वो जमा ही नहीं है, तो कैंसिल। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा गीला चावल। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी दही नहीं जमता है, क्योंकि मौसम ठंडा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसलिए लिया है ना, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं भी आज भरपेट नाश्ता करूँगी हलवा से ही। और एक तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा रखी है, और अभी सुबह का टाइम है तो भी बहुत सारे काम है, जैसे कि अभी कनिका की मालिश है, खिलाना पिलाना है। तो देखिए माइक भी यहीं साथ में घूम रहा है, क्योंकि अभी वीडियो भी डाल रही थी तो आवाज़ भी डाल रही थी। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो में आवाज़ तो मैं रात में डाल रही हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं रात के, तो इस टाइम डाल रही हूँ। डाल के सब कुछ आज सोची हूँ रेडी करके ही, भले मुझे 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, आज करके सोऊंगी। तो इस तरह से कल रात सोई थी मैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा मेरा सारा काम दिन में थोड़ा खींच गया, मतलब ब्लॉग में आवाज़ डालना, अपलोडिंग करना सब एक साथ पड़ गया था। तो इधर हलवा तो बन गया, सूखा सूखा हलवा मेरा खाने का मन था। तो क्या करूँगी ना कि जब जब कनिका को खिलाना होगा ना, तो थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें डाल के खिलाऊंगी। कनिका 2 बार खाएगी, इससे ज़्यादा नहीं खाएगी हलवा। थोड़ा सा उसके लिए गीला चावल भी बना दे रही हूँ। हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे गीला चावल आप कैसे बनाते हो, तो बिल्कुल सिंपल, जैसे चावल बनाते हैं ना वैसे ही। मान के चलिए आप चावल में 2 गिलास पानी डालते हो, तो गीला चावल बना रहे हो तो उसमें 3 गिलास 4 गिलास पानी डाल दो, और नमक स्वाद अनुसार डाल दो, बस और कुछ नहीं डालना है। बस ऐसे ही धीमी धीमी आंच पे। नॉर्मल चावल में अगर 2 सीटी लगाते हैं, यहाँ वाले मैं राजस्थान के हिसाब से चावल बता रही हूँ, कई चावल अलग अलग भी रहते हैं कि नहीं पकेंगे, 3 सीटी में पकेंगे या 1 सीटी में पकेंगे, हर तरह के रहते हैं। तो यहाँ वाले चावल के हिसाब से मैं बताऊँ तो मेरी जो नॉर्मल चावल बनती है ना, वो 1 से 2 सीटी में बढ़िया बन जाती है। तो गीला चावल बनाना है तो 1 सीटी तेज़ आंच पे आ जाता है, और धीमी करके फिर उस पर 2-3 सीटी आ जाने देती हूँ, बस हो जाता है गीला चावल रेडी। और मैं यहाँ लग गई थी करवा चौथ के लिए थाली और चलनी सजाने में, और ये बहुत पुरानी चलनी है, मतलब मान के चलिए ना कि अभी से 6-7 साल पुरानी, मेरी सेकंड वाली करवा चौथ पे की चलनी है ये। और इसको मैंने सोचा है ना कि बीच के तार में जो जंक लगा है ना, उस पर गोल्डन कलर कर दूँगी, तो बिल्कुल ना सोने जैसा चमकने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि जंक भी लगा हुआ है। और वो मैं भी करके भी दिखाऊंगी। तो थाली को मैंने पेंट कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया मेरा। और पता है कुछ देर बाद, करीब 2 से 3 घंटे बाद ये सूख जाएगा। तब तक मैं अभी जा रही थी कि नहा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, और कनिका को सुला देती हूँ, फिर इस पर ना वार्निश अप्लाई करूँगी। बस गलती मैंने वही किया, वार्निश अप्लाई करके। और थोड़ा सा मेरा ना थाली पे
वो पेंट एक दो जगह से छूटना स्टार्ट हो गया। बट फिर मैं भी एक DIY में दिमाग लगाती रहती हूँ ना, तो मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ एक तरह से। तो मैंने फिर उसको ना मैनेज किया, ठीक किया। कैसे किया वो आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने वार्निश इतना सारा डाल दिया ना, और मैं इतनी भी कोई बहुत परफेक्ट वाली आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना इतना आइडिया नहीं था कि मुझे वार्निश इस तरह से नहीं डालना चाहिए था। एक दो जगह से यहाँ जिधर जिधर मैंने सितारे लगाए ना, बस यही एग्जैक्ट दो जगह सामने सामने खुरचाया था, मतलब चाहते ही थे भगवान जी भी। और ये देखिए लड्डू भी हमारी जाग गई। अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा बहलाएंगे फुसलाएंगे, कुछ काम तो करके ही जाएंगे, और बाकी के बचे कुछ अब शाम में करेंगे। इसी ब्लॉग में आपको लेकिन देखने को मिलेगा, मैं पूरे दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने सारे काम करती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको, हाँ भगवान जी भी चाहते थे कि मैं इस तरह से सजाऊँ थाली को, तो बस आइडिया उनका ही दिया हुआ है, सारा काम तो वही करते हैं ना, हम तो बस वो कहते हैं ना पुतले हैं, कठपुतली हैं। तो बस इस तरह से हो गया मेरा। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ही है, बट कोई बात नहीं, इसे इतना ही रहने देते हैं। बाकी के बचे कुछ काम को फिर करेंगे वापस से। लड्डू थोड़ा सा अब उसको खिला पिला देते हैं, जगी है तो 2 घंटे एटलीस्ट 2 घंटे सोई थी, तो भूख लग गया होगा। तो लड्डू को खिलाने पिलाने के बाद फिर शाम का जब टाइम हुआ ना, तो मैंने थोड़ी देर बेबी वॉकर में उसको रख दिया, करीब 5:30 बजे, ताकि मैं अपनी कुछ वीडियोस बना लूँ। और उसके लिए मैंने निकाले हैं अपनी ये लहंगे। और ये लहंगा मेरा 3 से 4 साल पुराना है। अनमोल पेट में था तब का ये लहंगा है, तो हाँ 4 साल। मेरी बहन की शादी थी ना, तो यहीं से जोधपुर से ही सासू माँ भिजवाई थी मेरे लिए। मैं क्योंकि वहाँ पे मुझे वहाँ के लहंगे इतने पसंद नहीं आते थे जितने इधर के, तो मम्मी अपने पसंद से 2 लहंगे भेजी थी, जिसमें से कि एक ये रेड था और एक ग्रीन कलर का भी मैं कई बार पहनी हूँ, वो था। तो बस ये हो गया, और मैं आ गई थी जल्दी से रेडी होकर के छत पे। गेट रेडी विद मी प्रॉपर वीडियो शॉर्ट्स में जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या किया। और मैं लोकेशंस देख रही थी किस जगह पे सही रहेगा, और हमारे घर की सबसे अच्छा रहेगा वो जगह जहाँ की बहुत सारे ना ये हैं पेड़ हैं फूल हैं, बहुत कुछ है। तो ये मैं यहाँ खड़ी हो गई। बस इस पेड़ में ना जो पीले पीले फूल हैं ऊपर साइड, और उसमें बहुत सारे चूटे हैं, तो बस मैं उनसे डर रही थी कहीं मेरे ऊपर गिर के काट कूट ना ले। तो मैं बहुत सेफ्टी से अपने काम करी और फिर चुपचाप निकल ली वहाँ से। बट चाँद दिन में कहाँ से दिखेगा, अभी तो दिन का समय। ये देखिए आसमान में सिर्फ बादल ही बादल है, चाँद छुपा बादल में नहीं। अभी फ़िलहाल चाँद का टाइम ही नहीं हुआ आने का। तो बस बट करवा चौथ वाले दिन भी ऐसा ही होता है ना, कितना ज़्यादा इंतज़ार कराता है ना चाँद में। होता है ना ऐसा, आप लोगों के साथ भी कमेंट करके बताइएगा। उस दिन तो ऐसा लगता है ना कि जल्दी निकल जाए, शायद आज ही लेट से निकल रहा है, बाकी दिन तो टाइम से आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो बस ये मैं फिर दिखाती हूँ आपको अनमोल, कनिका और दादी, क्योंकि मैंने कनिका को भी भेज दिया था। अनमोल भी अभी जग गया है, उस वक्त सो रहा था, तो मुझे पूरा का पूरा नज़ारा देखने को मिला। तो मैं कैप्चर कैसे नहीं करती। ये रही दादी और कनिका आसपास घूम रही है, और इधर अनमोल बॉल खेल रहा है। तो ये था छोटा सा हमारे घर से आगे का झलक। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि रील्स डाले थे ना मैंने, तो उस पर कि आप छत पे ही वीडियो बनाओ, छत पे वीडियोस अच्छे आ रहे हैं। तो हाँ डीजे से रहेंगे, तो मेरा भी यही प्लान है कि मैं छत पे जाकर वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एटलीस्ट कोई एक इंसान होना चाहिए सपोर्ट के लिए। क्योंकि मैं बार बार पता है कैमरा ऑन कर दे रही थी, फिर मेरे समझ ही नहीं आ रहा, अब दूर चली जा रही हूँ दिख रही हूँ कि नहीं, फिर पास से आके देख के जा रही थी, ऐसे करके मैंने अपनी वीडियोस बनाए। तो ये मैं थोड़ी देर बैठी थी बच्चों के साथ में। अभी मुझे ना बच्चों के साथ मेरा गला क्यों फंस गया। हाँ, तो अभी मुझे सिर्फ इनके साथ बैठना ही नहीं है, मेरा कुछ काम भी है, जैसे कि मुझे रोटियां बनानी है और कुछ आज का खाना बाहर से मंगाया है, तो वो मैंने ना अलग करके रखा है, कल डालूँगी व्लॉग में। आज इसलिए नहीं डाल रही हूँ ना क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका था। मैं सोची इतना कौन देखेगा, तो इसलिए मैंने उसको ना अलग ही हटा दिया है। तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी हमारी, और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि डीजे सर को बुला लीजिए करवा चौथ पे। तो मेरा भी मन है, देखिए क्या होता है। और बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग किस तरह से करवा चौथ करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, सब कुछ बताइएगा। ये लड्डू जब तक अनमोल आसपास रहेगा ना, ये मेरे गोद में नहीं रह सकती, इसको खेलना है उसके साथ। तुरंत जाएगी, खेलेगी भी, फिर भाग के मेरे पास भी आ जाएगी, ऐसे करती है ये। अनमोल के साथ खेल रही है। पापा देखो, मैं ये कैसे बोलती है पापा, मैं ये पाला हूं। पापा देखो ये, पापा देखो ये पाला हूं। पापा
ये फालतू का। तो इसको मैं जितना ही मना करूँगी नाक टच करने से, वो उतना ही अपना करेगी बार बार। आपने देखा ना। और इसको देखिए मेरी एक्टिंग करेगी। अभी मैं ऐसे ऐसे कान की, तो मैं इसको देखी ना कि ये भी कर रही थी मेरी तरह। तो मैं ना सोची कि रुकिए अभी कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बट अभी ना वो अलग ही मोड में है, पता नहीं क्या ही कर रही है। तो ये इसका ना हमेशा का चलता है, बच्चे नकल करते ही करते हैं, कोई भी कुछ भी कर दे तो बस। अनमोल तो बातों की नकल करता है, पता है जो इंसान उसको जो बोले ना उसमें वो सेंटेंस बना करके अगले को उसी हिसाब से बोलता है। बहुत सारी फ़नी फ़नी चीज़ें हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करूँगी तो लाडो रानी वाले चैनल में ज़रूर अपलोड करती रहती हूँ, आप लोग देखिएगा। और कल तो उसने मेरे शादी का एल्बम के लिए जिद किया दिखाने के लिए, और बोल रहा था इसमें दुल्हन है दुल्हन है। अब उसमें गया है लाडो रानी वाले चैनल में, कल जा चुका है वो वीडियो ऑलरेडी। तो बोला इसमें दुल्हन है। मैंने कहा इसमें दुल्हन नहीं, मैं ही दुल्हन हूँ। तो नहीं नहीं उसमें दुल्हन है। दुल्हन को देखना है उसे। तो बस ये लड्डू रानी इधर ही थी। और अभी कोई कोई था नहीं हॉल में, क्योंकि पापा गए हुए थे सब्जी लाने के लिए, और मम्मी दिया जला रही थी, पीछे पूजा कर रही थी। तो इस वजह से लड्डू यहाँ पे है। जैसे ही सब लोग आएंगे तो मैं लड्डू को भेज दूँगी। मैं किचन में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ बिल्कुल भी बच्चों को। मैं रांची में अकेले भी काम करती थी ना, तो मैं नहीं रखती थी बच्चों को किचन में। और ये हो गया, मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए, चूल्हा भी पोंछ दिया, और इधर दूध भी उबल चुका है। तो मैं इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में काम क्यों कर रही हूँ, समझ सकते हो कि मेरे लिए क्या आया हुआ होगा बाहर का खाना। तो बस कनिका का भी खाना उसे खिला देते हैं और चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ व्लॉग कल जाएगा, तो अच्छा लगा हो तो शेयर।